अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मौजूद सामीन किराम, आलमी दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को नवाजा है और रब तबारक व ताला ने कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, पेड़ पौधे, जितनी भी अशिया, जितनी भी चीज़ें बनाई, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए बनाई। और इस इंसान को, इस बंदे को अल्लाह ने अपने खातिर बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से जब नवाजा तो कुछ बंदे अल्लाह के शुक्रगुजार बन गए, हमा वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा भी करते रहे, अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा भी अदा करते रहे, तो ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए और दुनिया में भी अल्लाह ने इन्हें अजमत वाला बना दिया। मगर इन्हीं बंदों में जब रब तबारक व ताला ने इन बंदों को नेमत अता फरमाई, रब ने नेमतों से नवाजा, रब ने इन पर अपना फजल फरमाया, तो अब कुछ बंदे फॉर्म में आ गए, कुछ बंदे अपने आप में ना रहे, कुछ बंदे अपने हद से बढ़ गए और फिर बढ़ने वाले बंदे फुजूल खर्ची में पड़ गए। शादी आई तो फुजूल खर्चा, श्रीमंत आया तो फुजूल खर्चा, घर में छोटा मोटा प्रसंग आया तो फुजूल खर्चा। अच्छा, फुजूल खर्चा कहते किसे हैं? एक ये भी सवाल है कि फुजूल खर्ची है क्या? तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि फुजूल खर्ची वो है जो तुम्हें फायदा दुनिया में भी ना पहुंचाए और आखिरत में भी ना पहुंचाए, वो है फुजूल खर्ची। अरे यार गौर करें, जब फुजूल खर्ची करने पर आ जाते हैं तो इतनी फुजूल खर्ची कि बेटे का बर्थडे आ जाए तो फुजूल खर्ची। अरे बेटे, अल्लाह ने तुझे बेटे जैसी नेमत अता फरमाई तो होना तो ये चाहिए था कि तेरे घर में किसी वली कामिल की फातिहा खानी करवा देता, ये करवा देता कि कुरान खानी करवा देता, या अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा लेता, तो रब तबारक व ताला इस शुक्रगुजारी के बदले में तेरे बेटे के मुकद्दर के सितारे को अजमत वाला बना देता। ये होना चाहिए था, मगर तू कहां फुग्गे फोड़ने में लग गया, कहां तू तोरणियां बांधने में लग गया, कहां तू केक काटने में लग गया। तो अल्लाह जब नवाजे
और देखिए फजूल खर्ची करने वाले को रब तबारक व ताला अल्लाह ताला कहता क्या है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो मुबज़्ज़िर करते हैं, फजूल खर्चा करते हैं, फालतू के खर्चे करते हैं, वो शैतान के भाई है। तू निकला था खर्चा करने, तू निकला था वट पाड़ने, और अल्लाह ने तुझे शैतान का साथी बना दिया। अल्लाह ने तुझे शैतान का भाई करार दे दिया। और इतना ही नहीं, अल्लाह फरमाता है शैतान की पहचान अल्लाह ने कुरान, वैसे इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इंसान का सबसे बड़ा खुला दुश्मन शैतान है। हम दुनिया के दुश्मनों से तो बचते हैं, दुनिया के दुश्मनों से खबरदार रहते हैं, दुनियावी दुश्मनों से हम होशियार रहते हैं, मगर रब ने कहा कि ये तेरा सबसे बड़ा खुला दुश्मन, इससे कोई होशियारी नहीं। इसको कभी हमने पहचानने की कोशिश भी नहीं की। अरे ये तो ऐसा दुश्मन जिसे रब तेरा दुश्मन कहे, वो दुश्मनी पर आ जाए तो तेरी दुनिया को भी खराब कर दे, तेरी आखिरत को बर्बाद कर दे। ऐसा दुश्मन, इसको हमने कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये कैसा दुश्मन है जो तेरी कब्र को बिगाड़े, तो तेरी आखिरत को बिगाड़े, जो तेरी उक़बा को खत्म कर दे। ऐसा दुश्मन, अब इसकी अल्लाह तबारक व ताला ने क्या पहचान दी, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फिर वकान शैतानो लिरब्बिही कफूरा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक शैतान की पहचान ये है, शैतान की ओलखान ये है। शैतान को पहचानना है तो यूं पहचानो कि जो शैतान होता है वो अल्लाह का बड़ा ही नाशुक्रा होता है। नाशुक्री करना ये शैतान की अलामत, नाशुक्री करना ये शैतान की पहचान। नेमत अल्लाह अता करता जाए और तू नाशुक्री करता जाए तो ये शैतान की पहचान है, ये शैतान की अलामत है। तो समझ लो कि जो रब की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे वो अल्लाह का बंदा है, और नाशुक्री करता चला जाए वो शैतान का साथी है, वो शैतान का साथी है। अब दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें, और कभी कभी ये व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक का ज़माना है, आपने ये तो पढ़ा होगा कि गरीबी आने के 10 कारण। आप ये मोबाइल में पढ़ते होंगे व्हाट्सएप पर कि घर में टूटी हुई कंघी को रखना तो कि गरीबी आती है, सुबह सवेरे फ्रेश होकर ना निकलना घर में गरीबी लाता है, घर में कूड़ा कचरा पड़ा रखना ये घर में गरीबी लाती है, टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ बर्तन का रखना घर में गुर्बत लाती है, गरीबी लाती है। आपने ये तो पढ़ा होगा, मगर इंसान को जो गरीब बनाता है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान फालतू खर्चे में लगा है। फालतू खर्चा,
फजूल खर्ची से इंसान के घर में गरीबी आती है। फालतू खर्चे से बचें। और आप ये कभी ये ना सोचें कि रब तबारक व ताला ने हमें जो दौलत अता फरमाई है हम इसके मालिक हैं। कभी ना सोचें। अल्लाह ने तो तुम्हें कारभारी बनाया है, सिर्फ कारभारा दिया है। अगर सीधा सीधा तुमने कारभारा करा है तो तुम्हारी कब्र अच्छी है। अगर सीधे सीधे तुमने कारभारा करा है तो तुम्हारी आखिरत अच्छी है। वरना याद रखें, रब ने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कल बरोज़े क़यामत, कल बरोज़े महशर रब हिसाब तुमसे लेगा कि मैंने जो तुम्हें नेमतें अता की थी। एक जमाने में एक बादशाह की एक कनीज थी, गुलाम। उस बादशाह की कनीज का काम ये था, गुलाम का काम ये था कि बादशाह के बिस्तर को रोजाना बिछाना, उस बिस्तर को सजाना। बादशाह का जब सोने का टाइम आता, बादशाह आके सो जाता। एक दिन उस कनीज को ऐसा हुआ कि बादशाह अभी आया नहीं, लाओ इस बिस्तर पर मैं सो कर देखूं कि लगता कैसा है, लगता कैसा है। मैं कभी इस नरम और नाजुक बिस्तर पर कभी नहीं सोई, आज सो जाऊं तो लगे कैसा। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका लेटना ही था, बस लेटी है, बस आराम किया ही है। इतने में बादशाह आ गया। बादशाह आ गया। जब बादशाह वक्त ने अपनी कनीज को, अपनी लौंडी, अपनी गुलाम को बिस्तर पर सोते देखा, आप दिदा हो गया, जलाल में आ गया। अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस कनीज को गिरफ्तार किया जाए, इस कनीज को अभी का अभी पकड़ लिया जाए और इस पर कोड़े बरसाए जाए, इसे अभी की अभी सजा दी जाए ताकि ऐसी हिमाकत फिर दोबारा कोई गुलाम ना करे। दोस्तों यकीन मानिए, उस कनीज को पर कोड़े बरसाए गए। वो कनीज, वो गुलाम रोती गई, चीखती गई, चिल्लाती गई, यहां तक के चीखते चिल्लाते, रोते 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 वो हंसने लगी। बादशाह ने कहा कि कोड़ों को मारना बंद कर दो, अब इसकी सजा को रोक दो। बादशाह पूछता है कि तू पहले चीख रही थी, तू पहले चिल्ला रही थी, तू पहले रो रही थी, आवाज कर रही थी, मगर अब हंस क्यों रही है, अब खुशी क्यों मना रही है। तो उस वक्त वो कनीज, वो गुलाम बादशाह से कहती है कि सुनो, पहले मैं दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, पहले मैं तकलीफ की वजह से चिल्ला रही थी, तो कहा कि हंस क्यों रही थी, तुझे खुशी क्यों हुई। तो उस वक्त वो कनीज कहती है कि ऐ बादशाह सुन ले, मैं हंस इसलिए रही थी कि मैंने 5 मिनट तेरे बिस्तर पर आराम किया तो मुझे ये सजा मिली। तू तो पैदाइश से लेकर अब तक सोता रहा है, पैदाइश से लेकर अब तक सोता रहा है, अब तक तू आराम करता रहा है। जब 5 मिनट का ये असर है तो जिंदगी का असर कैसा होगा, जिंदगी का असर कैसा होगा। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं इसका मालिक नहीं, तुम्हें कारभारी बनाया है। अगर फॉर्म में जरा भी आ गए तो कल महशर में हिसाब देना पड़ेगा। कब्र में जाना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सारे प्रोग्राम में रद्द बदल हो सकता है।
आज तुम तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स करो, कोरोना खुदा ना करे बढ़ जाए तो बंद भी रह जाए, तुम्हारे प्रोग्राम बदल सकते हैं। कायनात में एक प्रोग्राम रब ने ऐसा बनाया जो ना आज बदला है, न कल बदलेगा, न कयामत तक बदलेगा। वो है नफ्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब रब ने तुम्हें नेमतें अता की है तो इन नेमतों का शुक्र अदा करो। और मुझे तो ताज्जुब बड़ा होता है, उत्तरायण आ जाए, अभी उत्तरायण है, कई जवान चढ़ेंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बूट पहनेगा, कोई स्पीकर चढ़ाएगा, कोई टैप चढ़ाएगा। ना क्या है भाई? कहा बापू उत्तरायण है। वो उत्तरायण करने वालों, जरा तो अपनी आखिरत और कब्र के बारे में सोचो। ऐसा फजूल खर्चा। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब भी होता है जब कहीं तकरीर रखते हैं तो कुछ समाज के लागणी वाले, जब तकरीर होती है, महफिल होती है, तो समाज की लागणी वाले एकदम उठ पड़ते हैं। जो ने फालतू खर्चा करे छे, लोगों ना पैसा बगाड़े छे। अब यही बातें करने वाले अपने बेटे को, अपने पोते को फिरका ला के देते हैं, बड़े बड़े पिंडुल, बड़ी बड़ी पतंगा ला के देते हैं। अरे नादान, महफिल थी तो तुझे फजूल खर्चा नजर आया, तकरीर रखी गई तो फजूल खर्चा नजर आया। जब तेरे बेटे और पोते की बात आई तो तुझे फजूल खर्चा नजर नहीं आया? तुझे फजूल और फालतू खर्चा नजर नहीं आया? जब कोई अच्छा काम होता है, ये हमारे नौजवान बच्चे माशाअल्लाह नमाज में भी पाबंदी से आते हैं, और माशाअल्लाह कुछ इन बच्चों में तो ऐसे बच्चे हैं कि पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी, पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी। अब इन बच्चों को कितने कहने आए कि दाढ़ी रखी हो तो जरा माप नहीं राखो न क्या? मगर इन कहने वालों से कभी पूछो, जो बच्चे जुगार खेलते हैं उनको कभी तुम कहने गए कि मत खेलो? जो बच्चे शराब पीते हैं उनको कभी आप रोकने गए हो तो मुझे बताओ। यानी कि दुनिया का ये रिवाज है कि अच्छाई की तरफ जब तुम बढ़ोगे तो शैतान किस रूप में आ जाए नक्की नहीं। शैतान का कोई रूप नक्की नहीं। शैतान किसी भी सूरत में, शैतान किसी का भी भेष लेकर आ सकता है। मगर सुनो, जब अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान को जन्नत से बाहर किया था तो शैतान रब की बारगाह में यूं कहता था कि मैं तो जा रहा हूं मगर तेरे बंदों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा। उस वक्त रब्बे कदीर ने अपने जलाल और जमाल की कसम का ऐलान फरमाकर शैतान को कहा था, भटकाते रहना, भटक सकते हैं मगर जो बंदे मेरे हैं आज भी मेरे होंगे, कल भी मेरे होंगे, वो कभी भी किसी की चुंगल में ना आएंगे। तो लिहाजा दोस्तों, अल्लाह के सच्चे बंदे हो और रसूल अल्लाह के सच्चे गुलाम हो तो अल्लाह की बंदगी और रसूल अल्लाह की सच्ची गुलामी ये है, चाहे दिवाली आ जाए हम फटाके नहीं फोड़ेंगे, चाहे उत्तरायण आ जाए हम पतंग नहीं चढ़ाएंगे, और जो चढ़ाते हैं और जो चढ़ाएंगे वो दुनिया में शैतान के साथी कहलाएंगे। फिर वो लाख अपने आप को कहता रहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, फिर लाख वो कहता रहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मगर कुरान बेबागे दोहल कहेगा, इन्न शैतान इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू
इख्वान शयातीन। कुरान पुकार पुकार कर कहेगा कि ये शैतान के भाई फालतू खर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में एक बुराई को छोड़कर देखो, एक बुराई से रुक जाओ, किसी एक बुरे काम को छोड़कर देखो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अगर यही मोहब्बत बारगाह उलूहियत में कबूल हो गई तो इस अमल के सदके में रब ताला तेरे छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत अता फरमाएगा। लिहाजा दोस्तों, मैं उन जुमला जवानों से और उन जुमला बापों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस साल भी यही माहौल होना चाहिए कि उत्तरायण जरूर आ जाए, मगर हमारे ढाबे पर हमारे बच्चे नज़र ना आने चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आज जुमा का दिन है, अपने आप से, अपने दिल से ये वादा कर ले, ये अहद कर ले, पूरी दुनिया चढ़ाएगी, हम फालतू खर्चा न कल करेंगे न आज करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इसकी तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, टुंडा और शाही जामा मस्जिद बांधकाम में कुछ सखी हजरात